लिखेंगे तो इसको दिक्कत हो जाएगा, कुछ नहीं समझ पाएगा। लिखो, ऊपर में लिखो एडजेक्टिव। देखो पॉइंट्स बना के लिखो कुछ चीजें। लिखो द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर, लिखो फटाफट पॉइंट बना के, नेक्स्ट कंसेप्ट बढ़ा देना तुम आगे, समझा। देखो द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर, आर नहीं, आर को हटा के वर कर दो। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स वर, हम भी लिखते चलते हैं। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स वर, द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स वर ओरिजिनली कॉम्परेटिव। क्या होता है इसका मतलब समझ जाते हैं। ओरिजिनली कंपैरेटिव but are now used as positive, used as positive। जैसे में कौन कौन सा आता है, मेजर, माइनर, एल्डर, हाँ अपर, ये सब एग्जाम्पल है इसका। मेजर, माइनर, एल्डर, अपर, ऑटर, इनर, फॉर्मर और लेटर। मेजर, माइनर, एल्डर, अपर, देखो इसमें कैन नॉट जो होता है ना, हमेशा कैन और नॉट को अलग नहीं लिखना है। कैन नॉट हमेशा साथ में लिखाता है। दे कैन नॉट फॉलोड बाय देन, यही वो रीजन है। तुम जब देखोगे ना कॉम्पिटिटिव वाला क्लास में देखता होगा बालक, तुमको बता रहे हैं, सिंपल बताता होगा कि जब मेजर माइनर ये रहेगा तो उसमें देन नहीं लगेगा, यही बताता है कि अगर ये देखोगे तो इसमें देन एरर हो जाता है। देन क्या हो जाता है, लेकिन उसका रीजन नहीं बताता। नहीं तो देखना जब करवाएगा ना वन शॉट में तो यही बोलेगा सिंपल कि जब भी कुछ ये वर्ड्स, और यहीं से तुम्हारा कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछता है। क्यों पूछता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव कंपटीशन का फेवरेट एरिया है जहां से बच्चा को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि तुम बचपन से पढ़ते आए थे कि कंपैरेटिव डिग्री उसको बोलते हैं इसके लास्ट में ईआर लगता है, लेकिन तुमको अगर ई बात बोल देता पहले कि कंपैरेटिव जनरली ईआर से होता है लेकिन हमेशा पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हारा ब्रेन में कुछ सेट रहता। लेकिन बचपन से सिखाया क्या जाता है, कंपैरेटिव वाला ईआर से बनता है, सुपरलेटिव में ईएसटी से लगता है। और इससे पहले देखा ना वीडियो में कितना चीज था, एडजेक्टिव बनाने का तरीका बताया था ना, एक तरीका से था खाली ईआर और ईएसटी से, बहुत सारा तरीका था। तो वहां से क्या होता है, बच्चा में कंफ्यूजन आ गया और वहां से वो देखेगा क्या, आर, आर, आर का सेंस नहीं दे रहा है, साउंड दे रहा है सिमिलर, उसको फ्लो में बैठ जाता है। देन एल्डर, देखो ईआर आ रहा है लास्ट में, नहीं आ रहा है, तब ईआर देख के जो सीखा है कंपैरेटिव डिग्री, तो उसको पता है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है, देन लगता है, वो लगा देगा और वहां पे हो जाएगा एरर। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसका देखो रीजन क्या है। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स वर ओरिजिनली कंपैरेटिव, मतलब जब ये एडजेक्टिव बना, जब ये एडजेक्टिव बना तब वो क्या बना था, कंपैरेटिव बना था, इसको यूज करना है कंपैरेटिव एडजेक्टिव के तौर पे, लेकिन बट आर नाउ एट द प्रेजेंट टाइम यूज्ड एज अ पॉजिटिव। बात समझ में आया, बना वर्ड ओरिजिनली था कंपैरेटिव डिग्री के लिए, लेकिन अभी यूज कैसा हो रहा है, पॉजिटिव तरीके से। बात समझ में आया। अब जो वर्ड देखोगे ना, बहुत सारा अंग्रेजी में जब वोकैब कराएंगे, वोकैब का सेशन तुमको बता रहे हैं बार बार, वोकैब अभी रोके हुए हैं। वोकैबलरी में क्या स्टडी करते हैं कि बहुत सारा वर्ड जो बहुत पहले, आज से 20 साल पहले पॉजिटिव वे में यूज होता था, वो वर्ड अभी नेगेटिव यूज हो रहा है। मतलब जिसका पॉजिटिव मीनिंग था अभी उसका क्या हो गया मीनिंग, नेगेटिव, और जो पहले नेगेटिव था वो अभी क्या हो गया, पॉजिटिव। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो टाइम के हिसाब से अपना मीनिंग में, सेंस में भी चेंज लाता है। जैसे फिजिक्स सबका लॉ चेंज होता है ना, न्यूटन से पहले पढ़ा था फिजिक्स तो कुछ और था, फिर उसके बाद पढ़ा तो वो बदला, फिर आगे फर्दर डिस्कवरीज होते जा रहा है, समझते जा रहा है नेचर को जितने अच्छे से, तो फिजिक्स में भी लॉ चेंज आ रहा है, तरीका चेंज आ रहा है। सेम इंग्लिश के भी केस में है, तो वर्ड में भी चेंज आते जाते हैं।
तो बात समझ में आया। तो ये जो था वर्ड बना था कैसा, कंपैरेटिवली, लेकिन अभी वो यूज कैसा होता है, पॉजिटिव डिग्री। और क्या पॉजिटिव में देन लगता है, क्यों नहीं लगता, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री उसका इंडिविजुअल क्वालिटी बताता है। पॉजिटिव डिग्री क्या बताता है, इंडिविजुअल क्वालिटी। यहाँ पे देन का यूज नहीं होगा। बात समझ में आया। तो जैसे इसमें एरर कैसे बनाएगा, देखो माइनर देन, अगर इसमें कहीं पे तुमको क्वेश्चन में दे देगा, सेंटेंस लिख देगा, उसमें क्या लिख देगा, माइनर देन, तो तुम क्या समझोगे, एरर है ना यहाँ पे। रीजन के साथ समझ में आया कि देन क्यों नहीं होगा, क्लियर हो गया। और कुछ जो ये एग्जांपल्स लिखे, तुमको इतने ध्यान में रखना है एडजेक्टिव, और यहीं से आएगा, बाहर इससे नहीं जाता है। बात समझा। तो वो बस टेस्ट करता है कि तुमको उस चीज पता है या पता नहीं है। और रट्टाफिकेशन वाला फेल होता है कॉम्पिटिटिव में, सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि वो रूल ढूंढता है। और इंग्लिश में सबसे बड़ा रूल है कि इंग्लिश में कोई रूल ही नहीं। जो इस बात को समझ लेगा तो फिर वो इंग्लिश को समझना स्टार्ट करेगा, समझना स्टार्ट करेगा, इंग्लिश समझ नहीं लेगा। मतलब जो पहले इस बात को पचा पाए, इंग्लिश में सबसे बड़ा रूल या इंग्लिश का बस एक ही रूल है कि इंग्लिश में कोई रूल नहीं है, दूसरा कोई लॉजिक नहीं। तुम जितना इंग्लिश को पढ़ोगे, समझोगे, देखोगे, उतना आसान लगता चला जाएगा। और तुम जितना इंग्लिश का कम एक्सपोजर लोगे तो फिर इंग्लिश टफ लगता चला जाएगा। हम लोग भी जब बच्चा में थे तो हम लोग का भी हिंदी मीडियम से एक्सपोजर था, तो हम लोग को भी लगता था कि कोई तो ऐसा रूल बताइए, तो यही रूल के चक्कर में तुम टाइम भटक जाओ। समझ में आया। तो इसलिए तुम लोग को बार बार ब्रेन में सेट करते हैं बच्चा को स्टार्टिंग से, तो रूल पे मत जाओ। समझ गया बात को, ये क्लियर हो गया ना। चलो इसका एक सेंटेंस लिख देते हैं। इट इज ओनली अ माइनर मिस्टेक, इट इज ओनली अ माइनर मिस्टेक, डोंट टेक इट सीरियसली। The outer wall has crumbled। सेंटेंस में बोले थे कि वर्ड को पहचानना अभी मेन हम लोग का एजेंडा है। तो बताओ, ऊपर वाला देख के तुमको अब एक ना चीज ये समझ के तुमको एक वर्ड पे तो एटलीस्ट पकड़ हो गया। सेंटेंस में देखे यहाँ आ गया माइनर, पता चल गया कैसा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसमें कौन सा एडजेक्टिव होगा, ऑटर होगा या नहीं होगा। तो एडजेक्टिव पहचानने आया, एक पॉइंट ये सीखे, लिख लो, लिखिएगा। चलो एक ये कंसेप्ट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बहुत फेवरेट क्वेश्चन, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट वाला एरिया है। अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो यहां से बनेगा ही बनेगा। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, क्या बोल रहे हैं देखो, रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट डिग्री। देखो ये कुछ एडजेक्टिव्स का नाम है जो हाईएस्ट डिग्री को ही दिखा रहा है। मतलब वो अपने आप में वर्ड ही ऐसा है कि जो हाईएस्ट डिग्री यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरिजन दे रहा है। एंड देयरफॉर कैन नॉट बी यूज्ड इन द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। जब हाईएस्ट डिग्री को दिखा रहा है, जो सबसे सुप्रीम है, उसको कंपेयर करने का कोई चांस ही नहीं। जैसे यूनिक, अब बता इसको क्या कंपैरिजन दोगे, कोई कंपैरिजन का बात बनता है, ये अपने आप में यूनिक है। यूनिक जो वर्ड है वो क्या है, अपने आप में हाईएस्ट डिग्री का वर्ड हो गया ना। जो हाईएस्ट डिग्री का वर्ड हो गया मींस व्हाट, वो ऑलरेडी सुपरलेटिव है, ऑलरेडी देखो यहाँ क्या, और यूज इन द सुपरलेटिव डिग्री, मतलब वो अपने आप में कंप्लीट है। तो उसको तुम कंपेयर करके किससे कंपेयर करोगे, ना तो दो गो में ना तो किसी में भी। कहने का मतलब है ये किस में रह जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में ही रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या दिखा रहा है, हाईएस्ट डिग्री को रिप्रेजेंट कर। कुछ एडजेक्ट, हाँ डिग्री कितना, हाईएस्ट डिग्री, एक्सट्रीम ये भी नहीं लग रहा है, हाईएस्ट डिग्री, चीप, परफेक्ट, कंप्लीट। अब कंप्लीट में क्या कंपैरिजन करोगे, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट है, हाईएस्ट डिग्री का वर्ड हो गया। आइडियल, एंटायर, फुल, एटर्नल, यूनिवर्स, यूनिवर्सल हो गया। अब देखो जैसे इवन द मोस्ट परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट होगा कभी, सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन नहीं हो गया। मोस्ट परफेक्ट अपने आप में ही है ना हाईएस्ट डिग्री का वर्ड। अगर ये हाईएस्ट डिग्री का वर्ड है तो इसको और सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाओगे मोस्ट लगा के, ये मोस्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यार। तो क्या हो जाएगा आंसर सही, इवन द परफेक्ट ब्यूटी विल हैव सम फ्लॉज। बात समझ में आया। तो ये वर्ड याद रखना कि ये दे देगा, एरर कैसे बनाएगा, ये दे देगा
और इसके साथ कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री ऐड कर देगा, वहां से एरर बनेगा। देखना फिर जब क्वेश्चन लगाओगे तो ये इससे बहुत मिलेगा और इससे पहले वाला भी। ठीक है, आज इतने आते हैं वहां से, ठीक है।